हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज की वीडियो के अंदर हम हमारे मैथमेटिक्स के दो टॉपिक्स इक्वेशंस एंड इक्वलिटीज के ऊपर कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। सो हियर इट इज, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखो, हमारे पास में क्वेश्चन में गिवन है कि मोड x माइनस टू प्लस मोड x माइनस थ्री इज इक्वल टू सेवन और हमें x की वैल्यूज बतानी है। देखो, अगर हम मोड की प्रॉपर्टी को यहाँ पे अप्लाई करें तो देखो यहाँ से हमें दो इक्वेशंस मिलने वाली है। फर्स्ट x माइनस टू प्लस x माइनस थ्री इज इक्वल टू सेवन। ठीक है, तो इट विल बी एंड सेकेंड केस। देखो, मोड की प्रॉपर्टी यहाँ पे हमने अप्लाई की है तो पहला कि दोनों पॉजिटिव यहाँ से बाहर आ गए। सेकेंड केस में जब ये नेगेटिव होके बाहर आएंगे, माइनस एक्स माइनस टू माइनस एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू सेवन। बस अब हमें ये दोनों इक्वेशन सोल्व करनी है। देखो, सो इट विल बी टू एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू सेवन। टू एक्स इज इक्वल टू सेवन प्लस फाइव, x is equal to 7 plus 5 12, 12 upon 2, so it will be 6। बट देखो, अगर हमें मोड की प्रॉपर्टी पता होगा तो हम इस क्वेश्चन को अच्छे से सोल्व कर पाएंगे। अदरवाइज अगर हमें मोड का नहीं पता होगा तो आप अगर सिर्फ ये वाला केस कंसिडर करते हो और इसकी वैल्यू 6 निकाल के अगर आप ऑप्शन ए पे टिक कर देते हो, दैट विल बी रॉन्ग। ठीक है, अभी हमें एक केस को और भी कंसिडर करना है जो कि नेगेटिव वाला है। देखो, इसके अंदर अगर हम देखें तो माइनस जब ब्रैकेट के अंदर गया तो माइनस एक्स प्लस टू minus x plus 3 is equal to 7. It will be minus 2x plus 5 is equal to 7. Now it will be 2x is equal to minus 2। ठीक है, 2x को राइट साइड ले जाओ और 7 को इस साइड भेज दो। 5 माइनस सेवन माइनस टू, एक्स की वैल्यू यहां से आ गई माइनस वन। देखो, x की दो वैल्यूज आई है, एक प्लस का सिक्स और एक माइनस का वन, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो पहला ऑप्शन या सेकंड ऑप्शन करेक्ट नहीं है, यहाँ पे हमें दोनों केस को कंसीडर करना है और फिर वहां से हमें वैल्यू निकालनी है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, divide 80 into two parts so that their products is maximum then the numbers are। देखो, अभी आपको क्या करना है, पहला पहला जो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस पढ़ते हैं आपको क्वेश्चन में जो गिवन इंफॉर्मेशन है, ठीक है, सिर्फ उसको यूज करो। क्या आपके सारे ऑप्शन उस गिवन इंफॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो आपका ऑटोमेटिकली आपके ऑप्शन डिस्कार्ड हो जाएंगे। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन ए देखो, उसने बोला है कि आपके दोनों नंबर्स का जो सम है वो 80 है। कहाँ बोला है? देखो, डिवाइड 80 इंटू टू पार्ट्स। आपको 80 को दो पार्ट्स में डिवाइड कुछ इस तरीके से करना है कि उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट का प्रोडक्ट मैक्सिमम हो इन गिवन ऑप्शंस के अंदर से। ठीक है, अदरवाइज तो पता नहीं कितने नंबर्स होंगे ऐसे, कहां तक चेक करोगे। तो देखो, गिवन ऑप्शन में क्या जो भी आपको पेयर गिवन है, क्या उन दोनों नंबर्स का सम 80 है? ऑप्शन ए 15 प्लस 65, 15 प्लस 65, ओके दैट इज 80। ऐसे ही हम चेक करेंगे 25 प्लस 55 दैट इज 80, 35 प्लस 45 दैट इज अगेन 80, 40 प्लस 40 दैट इज अगेन 80। ठीक है, तो पहली चीज तो चेक हो गई, हम यहां से तो कोई ऑप्शन डिस्कार्ड नहीं कर पाए। सेकंड क्या बचता है कि आपको वो पेयर उठाना है जिसका प्रोडक्ट मैक्सिमम है। तो इसमें क्या करना है आपको, आपको हर एक पेयर का प्रोडक्ट निकालना है, तो निकाल लो। 15 इंटू मतलब सबसे पहले हम ऑप्शन ए के लिए निकालेंगे 15 इंटू 65। ठीक है, ऑप्शन बी के लिए निकालेंगे 25 इंटू 55। ठीक है, ऑप्शन सी को चेक करने के लिए हम निकालेंगे 35 इंटू 45 और ऑप्शन डी के लिए निकालेंगे 40 इंटू 40। ठीक है, तो एग्जाम में हमें कैलकुलेटर अवेलेबल रहेंगे उस टाइम पे, तो आपको बस इन चारों का प्रोडक्ट निकालना है, जिसका भी प्रोडक्ट मैक्सिमम आ रहा है दैट विल बी योर आंसर। तो मैं आपको बता दूं कि जो इसका प्रोडक्ट आता है 1600, ये आपका मैक्सिमम होता है। ठीक है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ठीक है, बाकियों का प्रोडक्ट, जो बाकी के तीन ऑप्शन है, इनका जो प्रोडक्ट आएगा वो 1600 से कम आने वाला है। तो हमें मैक्सिमम निकालना था कि प्रोडक्ट मैक्सिमम हो इन गिवन ऑप्शंस के अंदर में से, तो वो ऑप्शन डी ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, x प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू 33, देन x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 13 अपॉन 3, देन x कोमा वाई इज। आपको दो इक्वेशंस गिवन है, आपको x एंड y की वैल्यूज निकालनी है। नोट इट ऑब्जर्व। ओके, सो x प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू 33 एक इक्वेशन होगी। सेकंड इक्वेशन को देखो थोड़ा सोल्व करना पड़ेगा। x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू 13 अपॉन 3। यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 को इस साइड लेके आ जाओ। यहाँ पे अपॉन में था तो ऊपर आएगा तो मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक कैलकुलेशन है। और x माइनस वाई को राइट साइड में भेज दो, तो 13 x माइनस वाई। ठीक है, बस अब आप इसको सोल्व कर लो। 3x
प्लस 3y इज इक्वल टू 13x माइनस 13y। ओके, सो इस तरफ ले जाओ, राइट साइड में ले जाओ, तो 13x माइनस 3x दैट इज 10x माइनस 13y माइनस 3y दैट इज माइनस का 16y इज इक्वल टू 0। और एक इक्वेशन और क्या थी, x प्लस 5y इज इक्वल टू 33। देखो, आपको इक्वेशन सोल्व करनी है, आप सोल्व कर लो, आपको ऑप्शन से डायरेक्ट पुट करना है, आप ऑप्शन से डायरेक्ट पुट कर लो। ऑप्शन से देखो, इक्वेशन सोल्व करना आपको आता है, लाइक सब्स्टिट्यूशन हुआ, एलिमिनेशन हुआ, आपको जो पसंद आए आप वो यहाँ पे लगा सकते हो। बट ऑप्शन से कैसे, देखो इक्वेशन वाले चैप्टर में सबसे अच्छी बात यही है कि ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, तो आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको लगता है कि आपको थोड़ा सा टाइम बचाना है, आपको लगता है कि आपको मेथड अच्छे से पकड़नी है, उनमें टाइम लगता है आपको, आप डायरेक्ट ऑप्शन से भी वैल्यू पुट कर करके देख सकते हो। जैसे ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग आपको x की वैल्यू 4 रखनी है, y की वैल्यू 8 रखनी है, और आपको ये चेक करना है कि क्या वो पेयर आपके इस इक्वेशन को, इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। देखियो, तो आपको x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 8, तो 10 इंटू 4, 10 इंटू 4 माइनस 16 इंटू 8 इज इक्वल टू 0। देखो, आपको ये चेक करना है क्या ये आपस में इक्वल होते हैं। बेसिकली आपको 10 इंटू 4 उसको उस साइड ले जाओ, 6 इंटू 8 को, दैट इज 16 मल्टीप्लाई में 8। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहीं से पता चल गया कि ये आपका पहला ऑप्शन तो करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। चलो सेकंड ऑप्शन के ऊपर बात करते हैं। 8,5 आपको इस इक्वेशन में 8,5 रखना है, तो 10 इंटू 8 माइनस 16 इंटू 5 इज इक्वल टू 0। 10 इंटू 8 80 माइनस 16 इंटू 5 80 दैट इज 0। तो क्या ये करेक्ट हो गया, क्या हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो गया? नहीं, इतने से हम नहीं कह सकते, हमें दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करवाना है। तो x प्लस 5y इज इक्वल टू 33, आपको इसके अंदर भी x और y की वैल्यू 8,5 रख के देखनी पड़ेगी, ठीक है, दोनों इक्वेशन। तो x प्लस 5y के अंदर रखो 8 प्लस 5y, 5y मतलब 5 इंटू 5 इज इक्वल टू 33। 8 प्लस 25 इज इक्वल टू 33। क्या 25 प्लस 8 33 होता है? जी बिल्कुल होता है। तो हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको एक अप्रोच बताई है ऑप्शंस की हेल्प से, अदरवाइज आप सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन कोई भी प्रोसेस लगा के इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द एज ऑफ ए पर्सन इज 8 years more than thrice the age of the sum of his two grandsons. His age after 8 twice the sum of the ages of his grandsons. Then the age of person when twins born is. Okay, so देखो इसके अंदर हमें ये देखना पड़ेगा कि देखिए हमें प्रेजेंट एज दे रखी है, इस टाइम पे क्या एज है उनके जो देखो, द एज ऑफ पर्सन इज 8 years मोर देन थ्राइस द एज ऑफ सम ऑफ हिज टू ग्रैंडसन्स। उनके जो दो ग्रैंडसन्स हैं उनकी एज आप लेट कर लो, लेट द एज ऑफ ग्रैंडसन इज इक्वल टू x years। कब? अभी, ठीक है। बट एक नहीं है, दो है, दोनों ट्विंस है। अगर एक की एक्स है तो दूसरे की भी एक्स होगी, क्यों? क्योंकि ट्विंस है। ट्विंस का लॉजिक क्या होता है, दोनों का बर्थ सेम टाइम पे हुआ होगा, ठीक है। हुआ होगा नहीं, ऑब्वियसली हुआ है, तो अगर एक एक्स है तो दूसरा भी एक्स होगा, ठीक है। ओके, so now the age of a person is 8 years more than thrice the age of the sum of his two grandsons, sum of his two grandsons। एक की एज एक्स है, दूसरे की एज भी एक्स होगी, उनका सम करो, ठीक है। सम किया एक्स प्लस एक्स, दोनों के जो सम है उसकी थ्राइस, थ्राइस मतलब इसके मल्टीप्लाई में 3, ठीक है। इससे भी 8 years ज्यादा है, द एज ऑफ ए पर्सन इज 8 years मोर देन द थ्राइस ऑफ द एज ऑफ द सम ऑफ दिस, ओके। तो इससे भी 8 ज्यादा है, ओके। तो अभी एक्चुअल में उस इंसान की एज कितनी होगी? अभी होगी x प्लस एक्स, 2x इंटू 3, 6x, 6x प्लस 8। अभी क्या एज है उनकी? 6x प्लस 8। चलो इतना समझ में आ गया। अब देखो,
आफ्टर 8 years his age will be 10 years more than, देखो आफ्टर 8 years ट्विंस की एज क्या होगी, आज x है, आज से 8 years बाद में क्या होगा, x+8, वो तो एक ट्विन की होगी, दूसरे की भी x+8 होगी, एक की x+8 होगी तो दूसरे की भी x+8 होगी। तो देखो एक की एज x+8 है, अब यहाँ पे भी क्या है, सम ऑफ द एजेस, सम ऑफ द एजेस, अगर एक की x+8 है दूसरे की भी x+8 है, दोनों का सम, इसके कितने मल्टीप्लाई में करना है आपको, ट्वाइस, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करोगे, और ट्वाइस से भी कितना ज्यादा है, आफ्टर 8 years एज विल बी 10 years मोर, 10 साल ज्यादा है, तो प्लस का 10 और करोगे। यहां तक समझ में आया, x+8 प्लस x+8 इज इक्वल टू 2x+16, 2 इंटू 2x+16 प्लस 10 इज इक्वल टू 4x, मल्टीप्लाई कर दो अंदर, 4x प्लस 32 प्लस 10, दैट इज 4x प्लस 42। ये उस इंसान की एज आ गई। अच्छा, उस इंसान की एज अभी है 4x+42 और ऊपर थी 6x+8। अगर ये 6x+8 क्या है, ये 6x+8 है, इसकी एज आज से 8 साल पहले, 8 साल बाद में उनकी, सॉरी 8 साल, हाँ 8 ईयर्स, 8 ईयर्स के बाद में 4x+42 हो चुकी है, और 8 ईयर्स पहले क्या थी 6x+8। अगर मैं इस 6+8 में, अच्छा मेरी एज आज से 8 साल पहले 20 ईयर्स रही होगी, आज 28 है, नहीं इतना बूढ़ा हुआ नहीं मैं, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आज 28 है और आज से 8 ईयर्स पहले मेरी 20 थी, अगर मैं उस 20 में ये 8 ईयर्स ऐड कर दूं तो मैं अपनी आज की एज पे पहुंच जाऊंगा। मेरी 8 ईयर्स पहले 20 एज थी, आज मेरी एज 28 है, अगर मैं उस 20 में इस 8 को ऐड कर दूं तो मैं 28 पे पहुंचता हूं। तो मैं 6+8 में अगर 8 ईयर्स ऐड कर दूं तो मैं 8 ईयर्स बाद में जो एज है उस पे पहुंच जाऊंगा, 4x+42 पे। यहां तक समझ में आया, बस अब इसको सोल्व कर लो। तो 6x+16 इज इक्वल टू 4x+42। ओके, सो 4x को इस साइड लियो, 6x माइनस 4x, 2x इज इक्वल टू 42 माइनस 16 कर दो। ओके, तो इट विल बी 26। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, 13। x क्या है, x क्या है, x है आपके ट्विन की एज, एक ट्विन की एज कितनी आई, 13 ईयर्स। तो आप यहां से उस इंसान की एज निकालो, कैसे निकालोगे, उस इंसान की एज निकाल लो, आप यहां से निकाल लो, 6x+8 कितना, 6x+8 से निकाल लो, तो 6 × 13 + 8। ठीक है, यहां तक समझ में आया, यहां तक क्लियर है। आगे देखो, देखो अभी अब हम क्या करेंगे कि, अच्छा पहले इसको सोल्व कर लो, तो इट विल बी योर 13 × 6, इट विल बी योर 78 प्लस 8, इट विल बी 86, 86 ईयर। ठीक है, ये उस इंसान की एज आ गई, 86 ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट। नहीं, आपसे उस इंसान की एज उसने पूछी नहीं है, ये नहीं बोला कि वो जो इंसान है जिसके ग्रैंडसन ट्विंस, नहीं, उसने आपको उस इंसान की एज पूछी है, लेकिन कब पूछी है, जब उन ट्विंस का बोर्न हुए थे, जब वो, जब उनका जन्म हुआ था, जब वो बोर्न हुए थे तब की एज उसने पूछी है। ये तो आज, ये तो उस टाइम की, ये तो इस डेटा के अकॉर्डिंग आपने एज निकाली है 86 ईयर्स। तो बोर्न हुए थे वहां पे कैसे जाए, वहां पे मतलब कितना टाइम पहले जाए। अच्छा, इस जब ये 86 ईयर्स का है ना, तब इसके ग्रैंडसन्स कितने के हैं, 13 ईयर्स के। देखो हमने ये वाला डेटा यहाँ से उठाया, जब एक्स 13 के है ना, जब आपका आपकी जो ट्विंस की एज 13 ईयर्स है ना, तब उस इंसान की एज 86 ईयर्स है। तो जब ट्विंस बोर्न हुए थे, कब बोर्न हुए थे, आज से 13 ईयर्स पहले, ये जो गिवन डेटा है इससे 13 ईयर्स पहले, मतलब बोर्न होते तो एज क्या होती है, 0 ईयर्स ना, तो यहाँ पे अभी 13 ईयर्स के हैं, तो जब बोर्न हुए थे मतलब आज से 13 ईयर्स पहले, तो आज से 13 ईयर्स पहले चलो 86 माइनस 13, दैट इज योर 73 ईयर्स। ठीक है, थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन था नो डाउट, बट अच्छा क्वेश्चन था, ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आया, 86 मत कर देना, 86 तो आपका तब है जब बच्चों की एज, बच्चे नहीं, ग्रैंडसन्स, ग्रैंडसन्स की एज 13 ईयर्स है। आपसे पूछा है कि जब ग्रैंडसन्स बोर्न हुए थे, मतलब कि 0 पे लेके चले जाओ उनकी एज, आज 13 के हैं, आज से 13 ईयर्स पहले, तो वो आज जब वो 13 के हैं तब उस इंसान की एज 86 है, जब वो बोर्न हुए थे मतलब आज से 13 ईयर्स पहले, 86 माइनस 13 73। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन।
A person on a tour has rupees 9600 for his expense, but the tour was extended for another 16 days, so he has to cut down his daily expenses by rupees 20. The original duration of the tour had been. Okay. अच्छा मुझे एक एग्जांपल लेता हूँ छोटा सा, मुझे उसके अकॉर्डिंग बताना क्या हुआ कि मैं एक टूर पे गया। सपोज करो मैं गया था 100 रुपीज लेके। ठीक है, एक छोटा सा एग्जांपल रखते हैं। 100 रुपीज लेके मैं वहां पे गया। 100 रुपीज लेके गया और मेरे को वहां पे 10 दिन निकालने हैं। मेरे को वहां पे 10 डेज स्पेंड करने हैं। तो मैं पर डे कितना खर्चा कर सकता हूँ? नहीं, ऐसा नहीं मत बोलना कि पहले दिन 100 का कर दो बाकी 9 दिन बैठे रहो। नहीं, हर दिन इक्वल इक्वल अमाउंट में लेके चलते हैं। तो मैं पर डे कितना खर्चा कर सकता हूँ कि मेरे 10 डेज निकल जाए उन 100 रुपीज में? 100 रुपीज थे। ओके, ठीक है। 10 से अगर मैं डिवाइड कर दूं, 10 डेज से अगर मैं डिवाइड कर दूं, टोटल मनी को अगर मैं उस अमाउंट से डिवाइड कर दूं जितना मेरे पास में है, तो मेरे पास में पर डे का खर्चा, पर डे का एक्सपेंस निकल के आ जाएगा, दैट इज 10 रुपीज। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहां तक तो समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या देखना है हमें यहां से कि अब मेरा वो जो ट्रिप थी वो 10 डेज एक्सटेंड हो गई। वो मेरी ट्रिप जो थी वो 10 डेज एक्सटेंड हो गई। अभी मैं कितना खर्चा कर सकता हूँ? अभी मेरे एक्सपेंसेस पे क्या फर्क पड़ेगा? 10 डेज एक्सपेंड हो गई मतलब 20 डेज की हो गई। तो अभी मैं कितना पर डे कर सकता हूँ? तो 100 है। 10 डेज और एक्सपेंड हो गए, एक्सटेंड हो गए, तो दैट इज 10% 20। अभी मैं 5 रुपीज का एक्सपेंस पर डे कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसे आप एक्सपेंस निकालते हो। ये प्रोसेस समझ में आई? हमारे क्वेश्चन पे आ जाओ। ए पर्सन ऑन ए टूर हैज रुपीज 9600, 9600 थे। ठीक है, ठीक है, फॉर हिज एक्सपेंस, बट द टूर वाज एक्सटेंडेड फॉर अनदर 16 डेज। टूर 16 डेज और एक्सटेंड हो गया, तो उसे अपना डेली एक्सपेंस जो है वो 20 रुपीज माइनस करना पड़ा अपने ओरिजिनल वाले से, ताकि वो, भाई मैं पहले 10 रुपए खर्च कर पा रहा था, बट जैसे मेरा एक्सटेंड हुआ 10 डेज और मैं 5 पे आ गया ना, तो मुझे 5 रुपए कम भी करने पड़े ना, ताकि वो और ज्यादा दिन तक चले। तो इस भाई साहब को 20 रुपीज माइनस करने पड़े अपने उसमें से, जो 96, जो ये 9600 के अकॉर्डिंग उन गिवन डेज के अकॉर्डिंग ये जो एक्सपेंस लेके चल रहे थे। द ओरिजिनल ड्यूरेशन ऑफ द टूर हैड बीन, तो आपने एक्चुअल में आपका जो पहले जो टूर प्लान हुआ था वो कितने दिनों का था आपको वो बताना है। एक्स मान लो, एक्स डेज का था। अच्छा, अगर आपका ये टूर मान लो कि द ड्यूरेशन ऑफ द टूर हैड बीन, तो ओरिजिनल ड्यूरेशन आप मान लो एक्स डेज थी। कितनी थी? एक्स डेज। ओके, एक्स डेज थी। तो एक्सपेंस कितने का था? एक्सपेंस था 9600 अपॉन एक्स। पर डे का एक्सपेंस यही होगा ना भाई, 100/10 किया था ना, तो 9600 अपॉन एक्स ये आपका पर डे का एक्सपेंस था। ठीक है, अभी क्या हुआ? अभी उन भाई साहब ने, सो ही हैज टू कट डाउन ही, अब क्या हुआ? अब वो एक्सटेंड हो गया। अभी वो जो एक्स था आपका, वो जो आपका एक्स था वो किस में कन्वर्ट हो गया? वो आपका कन्वर्ट हो गया x+16 डेज में। समझ रहे हो? जो पहले एक्स डेज का प्लान हुआ था, अब वो x+16 डेज बन चुका है। और उसके लिए उन्हें क्या करना पड़ा? जो उनका ओरिजिनल था, जो उनका ओरिजिनल पर डे का एक्सपेंस था, उसमें से उन्हें 20 रुपीज माइनस करने पड़े। ठीक है, ये उनका पहले का एक्सपेंस था पर डे का, अब उन्हें उस पूरे एक्सपेंस में से 20 रुपीज माइनस करने पड़े फॉर x+16 डेज। फॉर एक्स डेज हिज एक्सपेंस पर डे कितना है? 9600 अपॉन एक्स। फॉर x+16 डेज 9600 अपॉन एक्स माइनस 20। अभी क्या करना है आपको? सिंपल एक ही काम करना है आपको, ऑप्शन रख रख के देखते हैं, दैट्स इट। ठीक है, क्या करोगे, कैसे चेक करोगे? देखो 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 देखो, एक इक्वेशन आपके पास सामने ये आती है, ये आ गई। और एक इक्वेशन क्या आती है कि x+16 डेज के अकॉर्डिंग आपको एक्सपेंस निकालना है, तो दैट विल बी वेरी इजी थिंग। यही तो होगी, यही तो होगी। ठीक है, जिस ऑप्शन के लिए ये इक्वल आ जाए वो ऑप्शन आपका करेक्ट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 48 डेज। कितना? 48 डेज। ओके, 48 डेज लेके चलते हैं। एक्स की वैल्यू 48 रखनी है, तो क्या 9600 अपॉन 48 माइनस 20 इज इक्वल टू 9600 अपॉन 48 है, 48 में 16 ऐड हो रहा है, x+16 दैट इज 64। चेक करना है हमें कि क्या ये आपस में इक्वल होते हैं। ओके, सो हियर वी डू इट। देखो, हमें क्या करना है? 9600 अपॉन
अपना अपना कैलकुलेटर यूज में लो, अपॉन 48, दैट इज 200, दैट इज 200, दैट इज 200 माइनस का 20 इज इक्वल टू क्या 9600 अपॉन 64 आता है, ये 150 आता है। ओके, 200 माइनस 20 तो 180 होते हैं, बट 180 तो 150 के इक्वल नहीं होते। इट मींस जो ऑप्शन ए है वो इनकरेक्ट है। डायरेक्ट टाइम थोड़ा सेव करते हैं, डायरेक्ट हम करेक्ट ऑप्शन पे चलते हैं, दैट इज ऑप्शन सी 80 डेज। कैसे? देखो देखो एक काम करते हैं, पेज ऐड कर लेते हैं। ओके देखो 96 अपॉन, देखो क्या है, अपॉन एक्स है, अभी हमारा एक्स 80 डेज बन चुका है, दैट इज 80 माइनस का 20 इज इक्वल टू 9600 अपॉन एक्स प्लस 16 था, दैट इज 80 प्लस 16, दैट इज 96। चेक करते हैं, चलो 9600 अपॉन 80, 120, 120 माइनस 20 इज इक्वल टू 9600 अपॉन 96। अरे जरूरत ही नहीं है तो डायरेक्ट ही हो रहा है, 100। तो 120 माइनस 20, 100 इज इक्वल टू 100। हाँ, ये तो आपस में इक्वल होते हैं। इट मींस जो आपका ऑप्शन सी है दैट इज करेक्ट। आपको ऐसे ऑप्शंस रख रख के आप चेक कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा एग्जांपल की हेल्प से हमने इसको समझा कि अगर 100 रुपीज है, 10 रुपीज पर डे एक्सपेंड आप अगर एक्सपेंस पे लगाते हो तो आप 10 डेज सर्वाइव कर सकते हो। अगर वही 10 डेज आपके 20 डेज हो जाते तो क्या फर्क पड़ेगा, और हमने इस एग्जाम्पल को सोल्व कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आ रहे क्वेश्चंस? ठीक है, चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द वैल्यूज ऑफ दिस कुछ बड़ी सी वैल्यू है, इज इक्वल टू, आपको इसकी वैल्यू बतानी है। ओके देखो, अच्छा मुझे एक प्रॉपर्टी के बारे में बताओ, क्या आपने ये सुना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू में एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, ठीक है। तो बस ये वही तो है, ये आप सपोज करो ए स्क्वायर आपका, और ये सपोज करो आप आपका कोई बी स्क्वायर है, तो बस ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, आपको बस इसके अंदर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली प्रॉपर्टी लगानी है। सिंपल सा काम है, चलो देखो करते हैं इसको भी, क्या हो जाएगा। देखो अभी हमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर है, तो एक बार इसको प्लस में लिखेंगे, दैट इज एक्स प्लस वाई माइनस जेड, और एक बार इसको लिखेंगे माइनस करके एक्स, अच्छा क्या होगा, एक्स माइनस वाई माइनस जेड, तो दैट इज एक्स माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है, यहां तक तो समझ में आ गया। अपॉन एक्स प्लस जेड का स्क्वायर, तो एक्स प्लस जेड माइनस वाई, और एक्स प्लस जेड, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो एक बार ए माइनस बी हो चुका है, इस बार ए प्लस बी का नंबर है। ठीक है, आगे की टर्म सोल्व मत करना, ठीक है, मत करना। क्यों? आप बस ये चेक कर लो क्या सिमेट्री है, क्या जैसे टर्म्स यहाँ पे आ रही है वैसे टर्म्स आगे भी आ रही है, तो फिर हम सिमिलरली करके लिख देंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता कि आप एक एक चीज को पूरा वहां पे खोल के देखो कैसे क्या कट हो रहा है क्या नहीं हो रहा, क्योंकि इतना टाइम नहीं होगा वहां पे कि आप एक एक चीज को सोल्व करो। सिमेट्री बन रही है, पहली टर्म को सोल्व कर लो, वैसे ही हम आगे भी प्रॉपर्टी लगा देंगे। अच्छा कुछ कट हो रहा है, चेक करते हैं। देखो ये देखो, एक्स प्लस का है, जेड प्लस का है, वाई माइनस का है, एक्स प्लस का है, जेड प्लस का है, वाई माइनस का है। इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो रही है, ऊपर क्या बच रहा है, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, अपॉन में क्या बच रहा है, एक्स प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बेसिकली यही बच रहा है। सिमिलरली देखो, ऐसा ही आगे की टर्म्स में भी हो जाएगा। क्या? आप खुद से कैलकुलेट भी करके देख सकते हो। देखो पहली टर्म में क्या था, सेकंड टर्म में क्या हो जाएगा, देखो ऐसे ही कि ये आपका y माइनस वाई माइनस जेड प्लस एक्स बनेगी एक टर्म, और एक बनेगी y प्लस जेड माइनस एक्स। ठीक है, जब आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ओपन करोगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए प्लस बी करोगे तो y प्लस जेड माइनस एक्स, और जब माइनस आएगा तो क्या होगा, माइनस का z और x प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपोन में x प्लस वाई माइनस जेड और x प्लस वाई प्लस जेड। चलो मैं कह रहा था नहीं करेंगे सो, लेकिन कर ही दिया। देखो तो अभी कुछ कैंसिल हो रहा है, अभी देखो इस टर्म से ये टर्म कैंसिल हो रही है, x प्लस वाई माइनस जेड, एक्स प्लस वाई माइनस जेड, बच क्या रहा है,
वाई प्लस जेड, अपॉन में अगेन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो क्या लास्ट में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं? देखो एक बार z नेगेटिव आ गया, एक बार x नेगेटिव आ गया, इस बार y का नंबर लगा देते हैं, चेक कर लेना, यही आएगा। ठीक है, और ऊपर क्या आएगा? ऊपर देखते हैं, ऊपर हमारा आएगा x प्लस वाई था, तो जो बच गए दो वो दोनों पॉजिटिव में आ जाएंगे, दैट इज x प्लस जेड। अपॉन में तो फिक्स है x प्लस वाई प्लस जेड। चलो यहां तक हो गया। अभी अभी बस एलसीएम लेना है, तो x प्लस वाई प्लस जेड तो आपका कॉमन आ ही रहा है नीचे। ऊपर क्या बचेगा? ऊपर वाले टर्म्स लिख लेते हैं। ओके, सो x प्लस वाई माइनस का z प्लस वाई प्लस जेड माइनस का एक्स प्लस जेड माइनस का वाई। यहां तक समझ में आया? ठीक है। इस प्लस एक्स से ये माइनस एक्स कैंसिल, ये माइनस जेड से ये प्लस जेड कैंसिल, ये प्लस वाई से ये माइनस वाई कैंसिल। बचा क्या? ऊपर एक्स बचा है, जेड बचा है, वाई बचा है। तो अल्टीमेटली क्या बचा है? ऊपर बचा है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और अपोन में क्या बचा है? अपोन में भी यही बचा है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इससे ये कैंसिल हुई, क्या बची? वन बची। देखो नीचे x प्लस वाई प्लस जेड था, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, that e1 and e2 are two linear equation in two variables x and y. 0, 1 is the solution of both equations e1 and e2. 2, minus 1 is the solution of equation e1 only, and minus 2 minus 1 is the solution of e2 only. Then e1 and e2 are, e1 e2 आपकी कोई दो इक्वेशंस है, आपको बस ये बताना है कि आपको कुछ गिवन इन्फॉर्मेशन इसके अकॉर्डिंग कि e1 और e2 आपकी क्या होगी। देखो आपको ऑप्शंस वन बाय वन पुट करके देखना है। आपको हर ऑप्शन में 0,1 पुट करने हैं दोनों इक्वेशंस के लिए। क्या वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? तो देखो x इज इक्वल टू 0, ओके 0 के लिए कर रहा है, y इज इक्वल टू 1, ठीक है कर रहा है। नेक्स्ट देखोगे 2 माइनस 1 क्या e1 का सॉल्यूशन है? e1 मतलब पहली इक्वेशन ये वाली। 2 माइनस 1 नहीं है, तो सिर्फ 0 के लिए आ रहा है, मतलब ऑप्शन ए इनकरेक्ट। सेकंड में चेक कर लो, 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1। यहाँ पे आप रख के देखो 0,1, तो 0 रखो, x की वैल्यू 0 रखी और 1 रखी y की वैल्यू, तो माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1। जी बिल्कुल आ रहा है। 0,1 इसमें रख के देखो, तो 4 इंटू 0 प्लस 1, ये भी 1 इज इक्वल टू 1 आ रहा है। अब क्या e1 के लिए सेटिस्फाई कर रहा है 2, माइनस 1 का पॉइंट? वो है ना 2, माइनस 1 सिर्फ e1 के लिए सेटिस्फाई करना चाहिए। 2, माइनस 1 रखते हैं, 2x माइनस वाई के अंदर आप 2, माइनस 1 रखो, क्या माइनस 1 आता है? तो 2 इंटू टू माइनस माइनस का 1, 4 प्लस, अरे नहीं कहा, ये तो आपका माइनस 1 आना चाहिए था, बट ये तो आपकी पॉजिटिव क्वांटिटीज आ रही है। इट मींस आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी पे बात करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ओके, x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या 0,1 इन दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है? देखते हैं 0,1, तो 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, ठीक है। ऊपर वाले को कर रहे हैं 0 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1, नीचे वाले को भी कर रहा है। आपका जो ये पहली कंडीशन है, ये तो ऑप्शन सी सेटिस्फाई कर रहा है, यहां तक तो इसने सेटिस्फाई किया है। ठीक है, ओके सो 1 मिनट, 0,1 1, ओके ठीक है। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, 2, माइनस 1 लाइन 1 का सॉल्यूशन होना चाहिए, मतलब इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। चेक करते हैं, 2, माइनस 1 इज इक्वल टू 1। जी बिल्कुल, ये तो आ रहा है। -2 -1 E2 का सॉल्यूशन होना चाहिए। अगर कर दिया सेटिस्फाई तो ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। चेक करते हैं, -2 -1 देखते हैं। x माइनस वाई की जगह रखना है ना, -2 माइनस, क्या ये -1 आता है? देखते हैं, -2 प्लस 1 दैट इज -1। यस, सेटिस्फाई कर रहा है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if this -1 and this 4/3, then x comma y is, आपको x comma y की वैल्यू बतानी। देखो इसको या तो आप सोल्व कर लो, या तो आप बैठ के इसको सोल्व कर लो, या फिर वेरी सिंपल ऑप्शंस की हेल्प से पुट करके देख लो। मैं रिकमेंड करूंगा ऑप्शंस की हेल्प से पुट करके देखो। ओके, पहला ऑप्शन 2,1, 3 अपॉन x की जगह 2 रखो, y की जगह 1 रखो, 2 प्लस 1 प्लस 2 अपॉन x माइनस वाई, 2 माइनस 1, क्या ये -1 आता है? चेक करते हैं, 3/3 1 प्लस 2/2 -1, 2/2 -1 दैट इज 1। तो ये तो 3 आ गया, 3 इज नॉट इक्वल टू -1, मतलब कि ये ऑप्शन तो करेक्ट नहीं है, ए इज इनकरेक्ट। बी चेक कर लेते हैं, 1,2, एक्स की जगह 1 रखो, वाई की जगह 2 रखो, तो 3/2
1+2 +2 x माइनस वाई है ना। x की जगह क्या रखोगे, x की जगह हमें रखना है 1, तो रखो 1 माइनस वाई की जगह क्या रखोगे 2। ये आपका -1 आना चाहिए, ये तो 1 हो गया। प्लस 2/1 - 2, 2/1 - 2 दैट इज -1, 2/-1 माइनस का 2 दैट इज -1। यस, नहीं नहीं, अभी इतने से ये पता नहीं चलता कि ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नहीं नहीं नहीं, ये ऑप्शन दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। पहली इक्वेशन को तो कर गया, ठीक है, चांसेस है। अब सेकंड इक्वेशन पे चेक करते हैं, 1/x + y। तो 1/x की जगह क्या है 1 है, +2 है, माइनस 1 अपॉन वहां पे क्या है x - y 1 - 2। इसकी वैल्यू अगर 4/3 आ गई तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। चेक करते हैं, 1/3 माइनस 1/1 - 2 दैट इज -1, माइनस माइनस प्लस का 1। चेक करो क्या 1 + 1/3 की वैल्यू क्या होती है। 3 नीचे आया, 3 + 1 दैट इज 4/3, और देखो यहाँ पे भी 4/3 है, मतलब ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो गया। सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं। The sides of equilateral triangle are shortened by 3 units, 4 units, 5 units respectively. Then a right angle triangle is formed. The side of the equilateral was. Okay. आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ये बना है, मतलब कि तीनों साइड इक्वल होगी। लिखते हुए चलते हैं। आपसे लास्ट में पूछी भी साइड ही है ना, ये इनको माउंटेन्स ना समझ के ट्राइंगल समझा जाए, वो भी इक्विलेटरल। ठीक है। तीनों साइड इक्वल है, मतलब x मान लेते हैं। अगर ये साइड x है तो ये भी x है, ये भी x है, यूनिट जो भी कुछ ही मान लो। ओके। अब क्या किया, एक साइड को x में से 3 माइनस करोगे। क्यों, क्योंकि एक साइड में से आपने 3 यूनिट माइनस की, एक में से 4 यूनिट माइनस की, एक में से 5 यूनिट माइनस किए, और ऐसा करते हुए एक राइट एंगल बन गया। तो राइट एंगल का हम करेंगे क्या। अच्छा, राइट एंगल अगर आपके माइंड में पहली बार स्ट्राइक करता है आपके माइंड में कि राइट एंगल, वहां से सबसे पहले क्या चीज आपको कनेक्ट होनी चाहिए। राइट एंगल है, मतलब कि 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। 90 डिग्री का एंगल आपके किसी ट्राइंगल में बन रहा है, मतलब वहां पे पाइथागोरस एप्लीकेबल है। वहां पे पाइथागोरस जो आपकी थ्योरम है वो आपकी एप्लीकेबल होगी। पाइथागोरस क्या थी। ओके, चेक करते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू, आपको आप में से कितने लोग जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम कौन सी थी। चलो देखो, अभी तीनों साइड इक्वल है, वापस क्वेश्चन पे आते हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल है, एक्स एक्स और एक्स, ये आपकी तीन साइड्स है। इनमें से अब आपको 3 यूनिट, 4 यूनिट और 5 यूनिट माइनस करनी है। ओके, तो एक साइड तो बनेगी x-3, एक साइड बनेगी x-4 और एक साइड बनेगी x-5 यूनिट्स। ठीक है, जो भी यूनिट। अब देखो, अभी आपको क्या करना है, अभी हमें ये करना है कि एक राइट एंगल बन गया। अभी ये जो आपका है, जब आपने साइड्स माइनस की ना, अभी आपका ये कुछ ऐसा बन गया। ओके, चलिए ये तो बन गया। ये बेस है, ठीक है, ये आपकी हाइट है, ये आपका हाइपोटेन्यूज है। ठीक है, सेम हो गया, एच वाई लिख देते हैं। अभी क्या करना है, अभी क्या करना है। अच्छा, हाइट नहीं, ये परपेंडिकुलर होता है ना, पी ले लो, चलो इसको। ठीक है, अभी क्या करना है। अब देखो, मुझे ये बताओ कि इन तीनों साइड में से, किस में से, इन तीनों में से, बेस में से, परपेंडिकुलर में से और हाइपोटेन्यूज में सबसे बड़ी साइड कौन सी होती थी। अगर आपको पाइथागोरस से याद है तो सबसे बड़ी साइड होती है आपकी हाइपोटेन्यूज। तो इन तीनों में से हाइपोटेन्यूज कौन होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा सोचो। इन तीनों साइड में से हाइपोटेन्यूज, इन तीनों में से सबसे बड़ा कौन है। x-5, क्योंकि उसमें 5 आ रहा है। नहीं, आपको देखो, ये तीनों चीज सेम थी, x x और x, ये तीन सेम साइड थी। अब इसमें से आपने आपने एक में से 3 यूनिट माइनस की, एक में से 4 यूनिट माइनस की, एक में से 5 यूनिट माइनस की है। तो जिसमें से आपने सबसे ज्यादा यूनिट माइनस की है, सब्ट्रैक्ट की है, वो तो सबसे छोटा हो गया ना। सबसे बड़ा कौन हुआ, जिसमें से सबसे कम यूनिट माइनस हुई है। तीन लोग थे जिनके पास में 100 रुपीज थे। एक के पास में से आपने 20 रुपीज ले लिए, एक के पास में से आपने 40 रुपीज ले लिए, एक के पास में से आपने 60 रुपीज ले लिए। सबसे ज्यादा किसके पास बचे, जिसमें से आपने 60 रुपीज लिए। नहीं, वो तो आपके पास बचे। जो वो बंदा था जिसके, अच्छा मेरे पास है, जिसके पास भी 100 रुपीज थे, अब उसके पास में कितने रुपीज बचे होंगे। आपने एक बार 20 रुपीज लिए, एक बार 40 रुपीज लिए, एक बार 60 रुपीज लिए। ठीक है, तो 60 रुपीज लिए, तो अब अल्टीमेटली उसके पास तो 40 बचे ना, और जहां से आपने सिर्फ 20 रुपीज लिए थे, उसके पास में सिर्फ तीन बंदे थे, ABC। ढंग से समझना, तीनों के पास में 100 रुपीज थे। ये ज्यादा क्लियर होगा। आप गए, आपने 100 वाले से 20 रुपीज ले लिए। ठीक है,
इससे आपने 40 रुपीज ले ली, इससे आपने 60 रुपीज ले ली। तो अब सबसे ज्यादा रुपीज किसके पास बचे? एबीसी के पास इक्वल थे पहले। अभी अभी ए के पास 80 बचे हैं, बी के पास 60 बचे हैं, सी के पास 40 बचे हैं। तो जिसमें से आपने सबसे कम यूनिट माइनस किया उसके पास में सबसे ज्यादा बचे। तो सबसे बड़ा कौन होगा? जिसमें सबसे कम यूनिट माइनस हुई, एक्स माइनस थ्री, मतलब ये आपका हाइपोटेनियस होगा, ये आपका एक्स माइनस थ्री होगा। और फिर बेस और परपेंडिकुलर कुछ भी दे दो, बेस को एक्स माइनस फोर देना तो एक्स माइनस फोर दे दो, एक्स माइनस फाइव देना तो एक्स माइनस फाइव दे दो। मेन कॉन्सेप्ट था इसका, इसका हाइपोटेनियस का, हाइपोटेनियस एक्स माइनस थ्री होगा। अभी अब क्या करें? अब क्या करना है सुनो, अभी आपको यूज में लेनी है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम होती क्या थी? पाइथागोरस थ्योरम होती थी कि आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ओके, हाइपोटेनियस क्या है? एक्स माइनस थ्री है। ओके, बेस क्या है? अरे एक एक्स माइनस फोर था और एक एक्स माइनस फाइव था। अच्छा ठीक है, अब क्या करें? अब एक्स की वैल्यू निकालो। तो एक्स पहले स्क्वायर खोलो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ऐसा ही कुछ। तो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस मतलब एक्स स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस नाइन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस सिक्सटीन इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव। ठीक है, आगे आगे सोल्व करो। तो एक एक्स स्क्वायर से तो ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ पे क्या बचा? माइनस का सिक्स एक्स प्लस नाइन। यहाँ पे थोड़ा सोल्व कर लो यार, माइनस एट एक्स माइनस टेन एक्स दैट इज माइनस एटीन एक्स, ट्वेंटी फाइव प्लस सिक्सटीन दैट इज योर फोर्टी वन। अच्छा बीच में क्या है? प्लस है ना दोनों। ओके, माइनस का एटीन एक्स, देखो इसको और इसको कर लिया आपने, और ट्वेंटी फाइव प्लस सिक्सटीन क्या बचा आपके पास में? फोर्टी वन, और साथ में एक्स स्क्वायर भी है। तो अल्टीमेटली आपके पास में इक्वेशन क्या बन गई? एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस का एटीन एक्स था, वहां पे माइनस का सिक्स एक्स था, वो इधर आएगा तो माइनस का ट्वेल्व एक्स। समझ रहे हो? ठीक है, अभी 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 वहां पे नाइन है, इधर फोर्टी वन है, नाइन को इधर लेके आओ, फोर्टी वन माइनस नाइन दैट इज थर्टी टू इज इक्वल टू जीरो। ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला तो पता होना चाहिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए, जहां पे हमने इस इक्वेशन को कंपेयर किया है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो से। ओके, माइनस का भी मतलब प्लस का ट्वेल्व प्लस माइनस अंडर द रूट बी स्क्वायर दैट इज वन फोर्टी फोर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी दैट इज थर्टी टू अपॉन टू दैट इज टू इज इक्वल टू ट्वेल्व प्लस माइनस रूट की बात करते हैं, 144 में से क्या माइनस हुआ है? 32 इंटू फोर, 32 इंटू फोर कितना होता है? 128। करो माइनस, कितना बचा? 16। ओके, ये आपका 16 आ गया अपॉन टू। आगे चले तो एक वन मिनट, 12 प्लस माइनस फोर अपॉन टू, यहाँ से क्या क्या रूट्स निकल के आएंगे? 16 अपॉन टू 8 एंड 12 माइनस फोर क्या हो जाएगा? 8 अपॉन टू 4। यही दो रूट्स हुए इसके। ओके, नाउ अभी क्या होगा देखो, चेक भी कर सकते हो आप क्या ये रूट सही है। तो आप इस इक्वेशन में रखो, जैसे फोर रखा तो 16 माइनस ट्वेल्व इंटू फोर, 48 प्लस 32, बिल्कुल ये भी है और 8 भी आपका होगा। अब इस पे आ जाओ, अब आपके पास में दो आंसर निकल के आए हैं, एक्स की वैल्यू 8 भी आई है, एक्स की वैल्यू 4 भी आई है। दो आंसर आए ना, राइट आंसर कौन सा हो? अच्छा मुझे एक बात बताओ, क्या एक्स की वैल्यू 4 हो सकती है? द साइड ऑफ द इक्विलेटरल वाज, इज इट पॉसिबल कि वो साइड 4 हो? देखो अगर 4 हुई ना, तो मुझे ये बताओ आप 4 में से 5 यूनिट्स माइनस कैसे करोगे? 4 में से 5 यूनिट्स माइनस कैसे करोगे? अगर किया तो माइनस वन आया, क्या साइड माइनस में हो सकती है? साइड क्या होती है? डिस्टेंस। भाई इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, ए बी सी अगर कोई ट्राइंगल है, ए बी की वैल्यू अगर माइनस वन है, मतलब ए से बी के बीच की डिस्टेंस माइनस वन है, क्या डिस्टेंस माइनस में हो सकती है? नहीं हो सकती, मतलब 4 इज नॉट पॉसिबल इन दिस केस। बचा क्या? 8, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट।
the sum of the square of any real positive quantities of its reciprocal is never less than, okay, देखो द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एनी रियल पॉजिटिव क्वांटिटीज। अच्छा एक बात करते हैं, कोई एक नंबर था ए, ये कह रहा है उसका स्क्वायर किया ए स्क्वायर, कुछ ए स्क्वायर आया होगा, इसको मैं एक बार बी ले लेता हूँ। कोई भी नंबर है ए, उसका स्क्वायर किया ए स्क्वायर, तो वो भी कोई नंबर बना होगा, उसको मैंने बी ले लिया एक बार के लिए, ठीक है। अब देखो हमने एएमजीएम पढ़ रखे हैं, एएमजीएम में क्या रिलेशन होता है। अच्छा रिलेशन तो ये होता है, एम होता क्या है, ए प्लस बी अपॉन टू, जीएम क्या होता है, दो नंबर के बीच का रूट ए बी, ओके। तो ए स्क्वायर मैंने बी ले लिया, चलो ए वन का स्क्वायर बी वन ले लिया, और ए टू का स्क्वायर क्या ले लिया, बी टू ले लिया। ए वन ए टू दो नंबर थे, उनके स्क्वायर मैंने बी वन बी टू ले लिया। अब जो बी वन बी टू के साथ डील होगा, बेसिकली वो ए वन और ए टू की स्क्वायर के साथ डील कर रहे हो, ठीक है, ओके। सो नाउ अकॉर्डिंग टू एएमजीएम, बी वन प्लस बी टू अपॉन टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट बी वन बी टू। ये तो मैंने लिख दिया बी वन और बी टू, बट क्या इनके बीच में कोई और भी रिलेशन है? जी हाँ, वो दो नंबर कोई मामूली नंबर नहीं होंगे, उनके बीच में एक रिलेशन कह लो, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एनी रियल पॉजिटिव क्वांटिटीज एंड इट्स रेसिप्रोकल। अगर एक ए स्क्वायर है तो दूसरा नंबर वन अपॉन ए स्क्वायर होगा। आर यू गेटिंग दिस वन? एक ए स्क्वायर है तो दूसरा वन अपॉन ए स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर क्या है, बी। अगर ये बी है तो ये क्या होगा, ये वन अपॉन बी होगा, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपके पास में, बी प्लस वन अपॉन बी अपॉन टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू रूट बी इंटू वन अपॉन बी। इस बी से ये भी कैंसिल, रूट वन की वैल्यू वन, तो बी प्लस वन अपॉन बी। अच्छा एक काम करो, यहाँ पे वन है ना, तो इस टू को भी इधर भेज दो, ग्रेटर देन इक्वल टू टू। कहने का मतलब क्या है कि बेसिकली ए स्क्वायर लिख सकते हो इसको, ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू टू, ठीक है। मतलब यहाँ चलो यहाँ पे लिख देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यहाँ से हमें क्या समझ में आता है, यहाँ से हमें ये समझ में आता है कि उन दोनों के सम का जो वैल्यू है वो कभी भी टू से कम नहीं होगी। टू की इक्वल हो सकती है, टू से ज्यादा हो सकती है, बट क्या कभी टू होगी, टू सॉरी टू से कम होगी, टू से कम नहीं होगी, तो नेवर लेस देन टू, ठीक है। समझ में आ गया? नेक्स्ट है, अच्छा हम बात करते हैं, चलो कि ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, लीनियर इक्वेशन पढ़ी क्या, बट अगर बात आ जाए क्यूबिक इक्वेशन की तो हम शायद बहुत टाइम लगता होगा, ये वो कुछ नहीं है, सिर्फ ऑप्शंस की हेल्प से आपको क्वेश्चन करना है। आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ एक बार के लिए, इस क्वेश्चन को छोड़ दो, इस वाले क्वेश्चन को एक बार छोड़ दो। इसमें देखो ऊपर वाले द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन ऑफ दिस आर, ठीक है। क्या करना है आपको, आप वन बाई वन इस इक्वेशन में रूट रख के देखो। पहले ऑप्शन चेक कर रहे हो, माइनस वन रख के देखो। अगर माइनस वन रखने पे जीरो इज इक्वल टू जीरो आ जाए, मतलब माइनस वन रूट है। थ्री रखो, थ्री से भी आ जाए तो थ्री रूट है। नाइन रखो, नाइन से भी रूट आ जाए तो वो नाइन रूट है, मतलब नाइन से भी अगर जीरो इज इक्वल टू जीरो आ जाए तो वो रूट है। तो बेसिकली इसमें ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। जब आप माइनस वन रखोगे, जब आप थ्री रखोगे और आप माइनस नाइन रखोगे, आपको हर एक करके दिखा देता हूँ। जैसे ऑप्शन आप सी का माइनस वन रख रहे हो, तो माइनस वन का क्यूब प्लस सेवन इंटू माइनस वन का स्क्वायर माइनस ट्वेंटी वन इंटू माइनस वन माइनस ट्वेंटी सेवन। चेक करते हैं, माइनस वन प्लस सेवन प्लस ट्वेंटी वन माइनस ट्वेंटी सेवन, दैट इज माइनस का ट्वेंटी एट प्लस का ट्वेंटी एट, दैट इज जीरो, ओके। माइनस वन इज ए रूट, सिमिलरली थ्री विल बी ए रूट, सिमिलरली माइनस नाइन विल बी ए रूट, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ऐसे ही आपको क्वेश्चन करने हैं, देखो सेम क्वेश्चन ऐसा यहाँ पे भी है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन इसमें क्या करना है, द रैशनल रूट ऑफ द इक्वेशन दिस इज, आपको इसके रैशनल रूट्स बताने हैं। कुछ नहीं करना, आप वैल्यू पुट करके देखो, जिस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई कर रहा है दैट इज योर आंसर। द वैल्यू ऑफ के इज, आपको के की वैल्यू बतानी, इफ टू इज अ रूट ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। देखो आपको फॉलोइंग इक्वेशन क्या गिवन है, एक्स क्यूब माइनस के प्लस वन एक्स प्लस के इज इक्वल टू जीरो। आपको बोल रहा है कि टू इज अ रूट, रूट है मतलब अगर आप वो रूट एक्स की जगह रखोगे तो आपको जीरो मिलेगा। एक्स की जगह टू रख दो, टू क्यूब एट माइनस के प्लस वन इंटू टू प्लस के इज इक्वल टू जीरो, मतलब के की वैल्यू निकालनी है, निकाल लो। सो एट, वेट,
8 माइनस, जब ऊपर क्या है के प्लस 1 से 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 2k प्लस 2, माइनस है तो माइनस का 2k माइनस का 2, फिर ऊपर क्या है प्लस का k इज इक्वल टू 0। ओके, नाउ 8 माइनस 2 6 माइनस k इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू यहाँ से 6 आ गई, इजी, ऑप्शन बी। अब चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। ये जो सेकंड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। वेट मिनट, आई थिंक, वेट, ओके ओके, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई थी, कोई नहीं। ओके, तो हम हमारा क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। देखो, आपको रूट बताने गिवन इक्वेशन के, जब आपको उसके रूट्स एपी में है, ठीक है। फाइंड वैल्यू ऑफ के, आपको के की वैल्यू भी बतानी है, ठीक है, आपको वैल्यू ऑफ के भी इसमें बताना है। अच्छा सॉरी, आपको रूट्स नहीं फाइंड करना है, आपको रूट्स गिवन है कि एपी के अंदर है, आपको सिर्फ के की वैल्यू बतानी है। ओके ओके, सो सी, जब आपके पास में क्यूबिक इक्वेशन होती है तो उसके हम क्या करते हैं, इसके रूट्स लेट कर लो। अल्फा, इसके रूट्स क्या है, इसके रूट्स आपके पास में अल्फा, बीटा एंड गामा। तो कुछ कुछ रिलेशंस हम यहाँ से देखेंगे जो हमें मिलते हैं इसके अंदर, जैसे कि देखो, अगर हम इसके रूट्स का सम करते हैं, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो हमें क्या मिलता है। अगर हम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा करें, तब हमें क्या मिलता है। और अगर हम अल्फा बीटा गामा करें, तब हमें क्या मिलता है। ओके, तो ये रिलेशन हमने पढ़ रखे हैं, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। तो सी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो हमारी वैल्यू होती है, दैट इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए। ओके, माइनस का बी अपॉन ए, बी क्या है, बी आपका ये है, तो माइनस का बी दैट इज 15, ए एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट इज 1, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, मतलब 15। ओके, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा आपका होता है सी अपॉन ए, दैट इज के अपॉन ए, ओनली के, आपको इसी के की तो वैल्यू निकालनी है। ओके, एंड अल्फा बीटा गामा जो आपका होता है दैट इज योर, सी तक पहुंच गए, इसको डी ले लो, माइनस का डी अपॉन, तो माइनस का 45, ये आपका प्लस का 45 हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम ऑब्वियसली नहीं होगी। अब देखो, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है कि 45, अच्छा उन तीनों रूट्स का जो प्रोडक्ट है दैट इज 45, इस 45 को आप थोड़ा सा इसके फैक्टर्स निकालो। सबसे पहले अपने ये 3 से डिवाइड हो रहा है, ओके, दैट इज 15, वापस 3 से डिवाइड हो रहा है, दैट इज अगेन 5, और अब ये 5 से डिवाइड हो रहा है, दैट इज 1, 3 3 5, 3 3 5। तो जो अल्फा बीटा गामा है, क्या वो 3 3 5 हो सकते हैं। 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 5 45। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग तो हो सकते हैं, बट अभी और भी कंडीशंस है। अच्छा, इसके अंदर के लिए और चेक कर लो। ओके, सो अगर मैं अल्फा बीटा गामा 3 3 5 लू, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 5, वेट ए मिनट, हाँ 6 प्लस 5, 6 प्लस 5 तो 11 ही होता है, 15 अभी नहीं हुआ, तो तो ऐसा तो नहीं हो सकता, कुछ और ट्राई करते हैं। ओके, अगर मैं 3 3 5 को क्या लिख लूं, 3 इंटू 3 करके लिख लूं, मतलब बेसिकली 45 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5, है ना। 3 इंटू 3 को मैंने 9 ले लिया, इंटू 5 ले लिया, इट इज स्टिल 45, इट इज स्टिल 45। बट अल्फा प्लस बीटा का में चेक करें तो 9 प्लस 5 इट इज 14, इट इज 14, एक कम पड़ रहा है। अगर इसमें 1 और ऐड हो जाए तो वो 15 बन जाए। अच्छा, क्या मैं यहाँ पे 1 से प्रोडक्ट कर सकता हूँ, जस्ट ए नॉर्मल क्वेश्चन, क्या मैं यहाँ पे 1 से प्रोडक्ट कर सकता हूँ। कुछ चेंज हुआ, 9 इंटू 5 भी 45 था, 9 इंटू 5 इंटू 1 भी 45 ही है, और 9 इंटू 5 इंटू 1 से हमें बेनिफिट क्या हुआ कि हमें 9 5 1 मिले, जिनका सम 15 बन रहा है। इट मींस 9 5 1 कैन बी अवर रूट्स, ठीक है। लास्ट चीज, क्या 159 एपी में है, बिल्कुल एपी में है, इनके बीच का डी क्या है 4 है, इट मींस 159 विल बी अवर रूट्स। समझ में आया। 3 सॉरी 3 3 5 हमारे रूट्स बन रहे थे, बन नहीं रहे थे, एक पॉसिबिलिटी थी जो कि 45 उनका प्रोडक्ट था, बट वो इस वाली कंडीशन पे सेटिस्फाई नहीं कर रहे थे, ऑब्वियसली एपी भी नहीं थी, ठीक है। तब क्या हुआ,
कि हमने क्या किया, 3 और 3 को मल्टीप्लाई कर दिया, दैट इज 9, 9 इंटू 5 स्टिल 45, बट 9 प्लस 5 इज इक्वल टू 14, वो 15 नहीं बन रहा था, उसके लिए 1 और चाहिए था। बट 1 को अगर हम इस प्रोडक्ट में लगाए तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा। 9 इंटू 5 इंटू 1 स्टिल 45, और एपी में भी है। ठीक है, तो आंसर कैसे आएगा? के की वैल्यू देखो क्या है, अल्फा बीटा गामा। अभी अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या है? अल्फा आपका 1 है, बीटा आपका 5 है, गामा आपका 9 है। ठीक है, बस इसके अंदर आपको अल्फा बीटा गामा की वैल्यू रख देनी है, वो आपको के की वैल्यू प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, ओके। अल्फा 1 बीटा 5 प्लस बीटा 5 गामा 9 प्लस अल्फा 1 गामा 9 is equal to 5 plus 45 plus 9, that is 9 plus 5 14, 45 plus 14 59, k की वैल्यू 15 है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, ये समझ में आया? इजी था, थोड़ा सा ट्रिकी था, बट स्टिल स्टिल इजी था, स्टिल कुछ खास बहुत ज्यादा इसमें था नहीं। वेट मिनट, आई थिंक आपको पूरा ये थोड़ा सा क्रॉप हो गया। मैं आपको थोड़ा सा वापस इसको बता देता हूँ। क्या कि देखो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की जो वैल्यू होती है ना, दैट इज माइनस का बी अपॉन ए, जिसमें बी आपका ये होता है। ठीक है, तो माइनस का बी अपॉन ए मतलब प्लस का 15 अपॉन ए, 1 है यहाँ पे, ए क्या होता है? एक्स क्यूब का कोफिशिएंट। ओके, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू होती है सी अपॉन ए, सी आपका क्या है? के। ये क्या होता है आपका? ये आपका होता है सी अपॉन ए, तो के अपॉन 1। ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैंने के लिखा है, दैट इज सी अपॉन ए, के अपॉन 1। अल्फा बीटा गामा की वैल्यू होती है माइनस का डी अपॉन ए, माइनस का डी मतलब डी क्या पे आपका 45, माइनस का डी माइनस का 45, सॉरी डी यहाँ पे क्या आपका माइनस का 45 है, तो माइनस का डी प्लस का 45 हो जाएगा, तो वहां से आपका डी अपॉन आया। ठीक है, आई होप ये क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, सो नाउ वी हैव क्वेश्चंस फ्रॉम इक्वलिटीज। ओके, इक्वेशंस कर लिया, मतलब मेनली कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट नहीं है, वो एक ट्रिक है कि आपको ऑप्शंस की हेल्प से क्वेश्चन करने आने चाहिए। मतलब आप टाइम देखो, हमें मजदूरी करने थोड़ी जा रहे हो पेपर में, वहां पे आपको क्वेश्चंस आते होंगे, आपको बस उस लिमिटेड टाइम के अंदर आप वो क्वेश्चंस कैसे कर पाओ, आपको वही तो सीखना है। तो आप ऑप्शंस की हेल्प से भी कर सकते हो, एक अप्रोच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेंज ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ एक्स सेटिस्फाइंग द इनइक्वालिटी दिस एंड दिस इज। देखो आपको क्या गिवन है, 3x 3x minus 2 is greater than 7, then 3x is equal to greater than 9, then x is greater than 3, 9 upon 3 3, okay. 4x minus 13, 4x minus 13 is greater than 15, so 4x is greater than 15 plus 13, so 4x is greater than 18, so x is greater than 28 upon 4, so x is greater than 7। तो आपको बताना है रेंज क्या होगा। तो देखो आपको इसके लिए भी बताया हुआ है कि सपोज ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ऐसा कुछ है। ठीक है, अगर वो ये कह रहे हैं कि एक केस में आपका ये 3 से बड़ा है, ठीक है, और एक केस में आपका 7 से बड़ा है। ठीक है, तो आपको लेना होता है जो कॉमन पार्ट होता है। कॉमन पार्ट के देखो यहां से लेके यहां तक, वेट, देखो यहां से लेके यहां तक आपका सिर्फ 3 अकेला आ रहा है, मतलब 3 नहीं, 3 से बड़े वाला जो सिर्फ ये वाला केस है, सिर्फ यही इंक्लूड हो रहा है। लेकिन यहां से लेके आगे तक ये वाला केस भी है और ये वाला केस भी है। दोनों केस इंक्लूड हो रहे हैं कब? जब x 7 से बड़ा है। तो आपका राइट आंसर x व्हेन x इज ग्रेटर। ओके, सो देखो यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं। The union forbids the employer to employ less than two experienced person to each fresh person. Why? Each fresh person. Why? This situation can be expressed as, देखो आपको क्या करना है, एक यूनियन है जो फोरबिड मतलब मना करती है क्या, एम्प्लॉयर्स को एम्प्लॉय के लिए लेस देन टू एक्सपीरियंस्ड पर्सन एक्स, एक्सपीरियंस्ड पर्सन को आपने एक्स से डिनोट किया और फ्रेश पर्सन को वाई से डिनोट किया। तो क्या बोलते हैं कि एक फ्रेश पर्सन पे आपको दो एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए। क्या? द यूनियन फोरबिड्स, वो मना कर देती है द एम्प्लॉयर्स टू एम्प्लॉय लेस देन टू एक्सपीरियंस्ड पर्सन टू ईच फ्रेश पर्सन। एक फ्रेश पर्सन, एक फ्रेश इंसान के ऊपर, एक फ्रेश पर्सन के ऊपर आपको
दो से कम एक्सपीरियंस्ड पर्सन नहीं होने चाहिए। आर यू गेटिंग दिस वन? ओके, वाई और एक्स से बात करते हैं। वाई आपका फ्रेश पर्सन है, और जो आपका एक्सपीरियंस पर्सन है उसको हम एक्स से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो फॉर ईच वाई, जो एक्स है, वो 2x से कम नहीं होना चाहिए। 2x नहीं, आई मीन उसके डबल से कम नहीं होना चाहिए। मतलब बेसिकली अगर हम बात कर रहे हैं एक फ्रेश पर्सन की, एक फ्रेश पर्सन जो है, वेट वेट वेट, लेट मी क्लियर दिस वन। जो आपका फ्रेश पर्सन है, आपका जो एक्सपीरियंस पर्सन है, ईपी जो आपका एक्सपीरियंस पर्सन है, आपको क्या है, आपको ये है कि एक फ्रेश पर्सन अगर आ रहा है तो एक्सपीरियंस पर्सन एटलीस्ट दो होने चाहिए। दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, बट एटलीस्ट टू। अगर फ्रेश पर्सन टू आ रहे हैं तो एक्सपीरियंस पर्सन क्या होने चाहिए, एटलीस्ट फोर होने चाहिए। फोर से बड़े भी हो सकते हैं। ये थ्री आ रहे हैं तो ये क्या है, एटलीस्ट सिक्स होने चाहिए। सिक्स से ज्यादा भी हो सकते हैं। नाउ फ्रेश, नहीं, फ्रेश पर्सन आपके हैं वाई, एक्सपीरियंस पर्सन है आपके एक्स। अगर मैं चाहता हूं कि मेरा y x के आसपास चला जाए, उसके इक्वल हो जाए, तो बेसिकली मेरे को क्या करना पड़ेगा भाई? एक बात कहूँ, 5 को अगर 10 के इक्वल में करके लिखना है तो क्या करना पड़ेगा? 5 को आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वैसे ही y से डबल डबल आपके पास में x मिल रहे हैं तो आपको y को 2y करना पड़ेगा, तब जाके ये x के इक्वल होगा, ठीक है। तब जाके ये x के इक्वल होगा। क्या x के इक्वल हो सकता है? x के इक्वल तो तब होता है जब वो एग्जैक्टली exactly उससे डबल होता। डबल तो कम से कम है, डबल से ज्यादा भी हो सकते हैं। लाइक वन के लिए टू तो कम से कम है, थ्री फोर फाइव सिक्स कितने भी हो सकते हैं। तो ये इक्वल नहीं होगा, ये क्या होगा, ये 2y इज लेस देन इक्वल टू x होगा, ठीक है। इक्वल हो भी सकता है, बट उससे ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। इसका जो डबल है, मतलब एक फ्रेश पर्सन पे एटलीस्ट टू तो मिलेंगे ही मिलेंगे। थ्री फोर फाइव सिक्स कितने भी मिल सकते हैं, बट एटलीस्ट टू मिलेंगे। टू भी मिल सकते हैं, ठीक है, बट टू से कम तो नहीं मिलेंगे। तो ये इक्वेशन हमारी बनेगी। अब क्या काम करो, कोई इक्वेशन ऐसे सेटिस्फाई कर रही है? अच्छा, एक्स की तरफ टू को भेज दो, ऑप्शन नंबर बी। ओके, नेक्स्ट, द सॉल्यूशन ऑफ द इनइक्वालिटी दिस इज। देखो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन, और ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो 8x प्लस 6 is less, no, not equal to only, okay, this equation। आपको क्या करना है, x को एक तरफ ले आओ, 12x माइनस 8x, और 14 को उस तरफ ले जाओ। 6 माइनस 14 क्या हो जाएगा आपका, माइनस का 8, 4x, ओके, माइनस का 2, क्यों? 4 को आपने 8 के डिवाइडर भेज दिया, ठीक है, 4 को आपने 8 के डिवाइडर भेज दिया। x की जो वैल्यू है वो -2 से बड़ी होगी। कहां तक जाएगी? कहीं पे भी जाओ, लेकिन -2 से बड़ी होगी। नंबर लाइन क्या कहती है? यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, और यहाँ पे जाते जाए तो इन्फिनिटी। यहाँ पे -1, -2, यहाँ पे जाते जाए तो माइनस का इन्फिनिटी। तो कह रहा है -2 से बड़ी होनी चाहिए। -2 से बड़ी होनी चाहिए तो -2 से कहाँ तक जा सकती है? इन्फिनिटी तक भेजो ना, क्या दिक्कत है? तो -2 से, ऑप्शन नंबर टी। ये अल्फा नहीं है, ये इन्फिनिटी है। दिस इज इन्फिनिटी, ठीक है, इनफाइनाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, एक तो क्वेश्चन देख के डरना मत, क्वेश्चन देख के डरना मत। जितना बड़ा क्वेश्चन है उतनी जल्दी सोल्व हो जाएगा, बिलीव मी, जितना बड़ा क्वेश्चन है उतनी ही जल्दी सोल्व हो जाएगा। A dietitian wishes to make to mix together two kinds of food so that the vitamin content of the mixture is at least 9 units of vitamin A, 7 units of vitamin B, 10 units of vitamin C, and 12 units of vitamin D। बस क्वेश्चन यहीं पे सोल्व हो गया। क्या था? The vitamin contents of the mixture at least is at least, आगे जो भी डेटा है, जो आपका कंटेंट होना चाहिए, जो वो कंटेंट में ले रहा है पूरा मिक्सचर विटामिन का, वो एटलीस्ट 9 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए, 7 यूनिट्स ऑफ विटामिन बी। एटलीस्ट का क्या मतलब है? कम से कम इतना तो होना ही चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकता है। कौन सा साइन? ये वाला साइन, समझ रहे हो कि 9 यूनिट्स ऑफ विटामिन ए होना चाहिए, तो मतलब एटलीस्ट 9 यूनिट्स होना चाहिए। वो 10, 11, 12, 13 कितना भी हो सकता है। देखो इसमें साइन देखो,
ये ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें ठीक है, लेकिन यहाँ पे विटामिन जो आपका 7 यूनिट्स वाला विटामिन बी है उसमें इन्होंने गड़बड़ कर दी, तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। इसमें ये सही था, यहाँ पे भी इन्होंने गड़बड़ कर दी, ये वाला ऑप्शन भी नहीं हो सकता। तो ऑप्शन डी ऑटोमेटिकली करेक्ट है। हो गया क्वेश्चन। आगे भी चेक कर सकते हो, देखो इसमें क्या है। अब फूड वन टू है, फूड टू वन है, तो पहले वाले के लिए एक्स ले लो, दूसरे वाले के लिए वाई ले लो। तो इसकी 2 यूनिट्स मतलब 2x, इसकी 1 यूनिट्स मतलब y। तो 2x+y आपका विटामिन ए के लिए कितना था, 9 यूनिट्स। तो 2x+y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9। 2x+y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 9। सारे ग्रेटर देन इक्वल टू आएंगे क्योंकि यहाँ पे क्या एटलीस्ट है, और बाकी इनमें सब में वो वाली चीजें फॉलो नहीं हो रही थी, देखो। ठीक है, इसलिए ये 3 ऑप्शन आपने, आप राइट आंसर चूज कर रहे हो या आप बाकी 3 गलत ऑप्शंस डिस्कार्ड कर रहे हो, एक ही तो बात है। ठीक है, तो ये भी एक ट्रिक है कि आप एक राइट, क्योंकि देखो एक ऑप्शन तो सही होगा ही होगा, ऐसा तो है नहीं कि 4 ऑप्शन ही गलत हो गए, एक ऑप्शन तो आपको टिक करना ही है जो कि सही होगा। अगर आपने 3 ऑप्शन गलत प्रूफ कर दिए, इट विल ऑल्सो इम्प्लाई कि आपका चौथा बचा हुआ ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट। On solving the inequalities 5x plus this, we get the following solutions। देखो आप इसमें भी या तो आप इन इक्वेशन को सोल्व कर लो, जो काम मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, ठीक है, या आप ऑप्शंस की हेल्प से भी कर सकते हो। कैसे? देखो ऐसे, जो भी पेयर्स इन सारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर जाएंगे, दैट विल बी योर सॉल्यूशन। ठीक है, पहली इक्वेशन लिखता हूं मैं, 5x+y इज लेस देन इक्वल टू 100, x+y इज लेस देन इक्वल टू 60, और x और y आपकी ग्रेटर देन। अगेन आई एम रिपीटिंग, क्या आप इसको सोल्व करके भी कर सकते हो, मतलब इनका वैसे इनइक्वालिटीज का ग्राफ वगैरह बना के। अभी देखो मैं पहला ऑप्शन रख रहा हूँ 0,0। ऑप्शन ए का पहला पॉइंट 0,0, एक्स के लिए 0 रखो, वाई के लिए 0 रखो। 0+0 0, क्या ये सेटिस्फाई हो रही है? बिल्कुल हो रही है। 0+0 60 से कम, बिल्कुल ये भी हो रही है। 0 इज ग्रेटर देन 0, हाँ एक ही बात है, हाँ एक ही बात है। ओके, 20,0। ओके, वेट, ओके, सो नाउ 20,0। ओके, देखो 20,0 में क्या होगा, 20 × 5 100 प्लस 0 0, ये सेटिस्फाई कर रही है। 20,0 में यहाँ पे रखे तो 20 इज लेस देन 60। ओके, ये भी सही बात है। 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी सही है, और 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी सही है। ठीक है, तो 20,0 भी सेटिस्फाई कर रही है। अब बात करते हैं 10,15 की। देखो 10,15 एंड काम करते हैं। 10,15 रखे इसमें, तो देखो 10,15 यहाँ पे रखते हैं, यहीं पे हम चेक कर लेते हैं। देखो 10,15 रख रहे हैं, तो 10 × 5 50 प्लस 50 इज लेस देन इक्वल टू 100, सेटिस्फाई कर रहा है। x+y में चेक करें 10,15, तो 10 + 50 इज लेस देन 60, बिल्कुल 60 इज लेस देन इक्वल टू 60, सॉरी इक्वल टू भी है, हाँ सेटिस्फाई कर रहा है। 10 इज ग्रेटर देन 0, ओके। 50 इज ग्रेटर देन 0, ओके। ऑप्शन सी भी करेक्ट है। ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन ए का सी वाला जो पेयर है वो भी करेक्ट है। अब लास्ट वाला थर्ड थर्ड पेयर भी सॉरी करेक्ट है। फोर्थ पेयर चेक करते हैं, 0,60। 0,60 पे क्या आ जाएगा, ये 0, ये बनेगा आपका बाई 60। तो 60 इज लेस देन इक्वल टू 100, बिल्कुल सही है। x+y इज लेस देन इक्वल टू 60 में रखो, इस वाले पेयर के अंदर रख के देखते हैं। यहाँ पे 0,60 पुट करके देखो, इसके लिए चेक कर रहे हैं ना। तो 0, देखो 0 60, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल टू 0, हाँ होता है, ठीक है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। 60 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ, तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया। ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो गया। एक तो ये अप्रोच है, अदरवाइज आप इसको वैसे भी कर सकते हो। ठीक है, वैसे कैसे? अदरवाइज आप इसको लाइंस बना के जो हम करते हैं, रीजन बना के जो करते हैं, आप वैसे भी इसको कर सकते हो। ठीक है, ओके, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। An employer
recruits experienced X and fresh workman Y for his firm under the condition that he cannot employ more than 11 people. X and Y can related by the inequality. देखो वो कुछ X, तो एक बात बताओ क्या कि एक सेकेंड, X प्लस वाई जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होगा वो कैन नॉट बी मोर देन 11 पीपल, कैन नॉट बी मोर देन 11 पीपल, मतलब कि या तो 11 होंगे या 11 से कम होंगे। ठीक है, इन दोनों का जो सम होगा एक्स प्लस वाई, फ्रेश वाले और एक्सपीरियंस वाले ये मिलजुल के भी आएंगे, तो ओवरऑल ये सारे मिला के भी अगर एम्प्लॉय वो सेलेक्ट करें, रिक्रूट करें, तो वो 11 से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 11 हो सकते हैं, नॉट मोर देन 11। ऑप्शन बी इज करेक्ट। और एक्स और वाई पॉजिटिव होंगे, मतलब नेगेटिव में तो नहीं ले सकता ना नंबर कि 12 पीपल उसने एक्सपीरियंस ले लिया और -1 उसने फ्रेश वाला ले लिया, ऑब्वियसली -1 इंसान तो आप कैसे ही लोगे। Okay, so now last question of the video. Y is equal to 4 plus 9x. 4 plus 9, आपको बताना है कि कौन से के लिए ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। ओके, सो नाउ लेट मी क्लियर वन पॉइंट कि आपका जो साइन एक्स की रेंज होती है वो क्या होती है, वो आपकी -1 से 1 के बीच में होती है। ठीक है, ये चीज हमें पता है। अब वो साइन 5x है, कोई बात नहीं, साइन 5x है तब भी तो वो -1 से 1 के बीच में रहने वाला है। एंगल चेंज कर लो क्या हो जाएगा, बट अल्टीमेटली -1 से 1 के बीच में ही तो वो उसका ग्राफ पूरा मूव करता है। ठीक है, लेकिन अगर हम इस ग्राफ को 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो प्रॉब्लम आती है। हमने क्या किया, हर तरफ 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, फिर हमने इसमें क्या किया, 4 ऐड कर दिया हर तरफ। 4 माइनस 9, 4 प्लस 9 साइन 5x, और क्या बन जाएगा, 4 माइनस 9 क्या हो गया, -5, और यहाँ पे क्या था, 4 प्लस 9 साइन 5x, सॉरी 9 साइन 5x इज लेस देन 13, क्योंकि 4 प्लस 9 था ना, हाँ 13। ओके, सो ये आपका आ गया 4 प्लस 9 साइन 5x, कहाँ से कहाँ तक है, -5 से 13 तक है, तो -5 से 13 तक ऑप्शन ए। ठीक है, कुछ नहीं किया, साइन एक्स की आपको रेंज पता था, साइन 5x की भी सेम ही रेंज होती है, बट अगर आपने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया तो -9 से +9, एक एक सेकेंड, यहाँ पे ये 9 होगा, सॉरी, ठीक है, यहाँ पे ये 9 होगा। ठीक है, और फिर आपने 4 ऐड कर दिया। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको आज के लेक्चर में जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। एंड मोर देन दैट आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सीए फाउंडेशन एग्जाम। और ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही।